चलो ये जयकार जयकार भारत माता की जय दो। ये भारत माता की 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिवस देखा जाए तो आज एक साल पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर भाजपा पार्टी ऑफिस जो कि त्रिकुटा नगर पे है, वहां पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं निर्मल सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, जुगल किशोर जी यहाँ मौजूद हैं, युद्धवीर सेठी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से तमाम जगहों पर जो है वो तिरंगा जो लहराया जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह आज एक साल होने को आया, आज 5 अगस्त है। आज जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण विलय हुआ भारत के साथ, उसको 1 साल हो गया है। यहाँ से 370 गया, 35A समाप्त हुआ और पूरे जो कानून है भारत के संविधान के वो सारे जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड हुए हैं। जो सपना 1953 में या 1950 के बाद जम्मू कश्मीर के देशभक्तों ने देखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा ने देखा, वो शहीद जो जौड़िया में, हीरानगर में, रामबन में और सुंदरबनी ने जिन्होंने ये तिरंगा चढ़ाते हुए अपनी शहादत दी, हमारे वो असंख्य सैनिक, हमारे पुलिस के कर्मी, सुरक्षा बल के लोग और बाकी वो जो लोग जो इस तिरंगे के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अभिन्न अंग बनाने के लिए, या इस आतंकवाद जो इसी 370 की उपज था, यही 35A के कारण था। यहाँ पर देश में एक देश में 2 देश बनाने का यह प्रयास था, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की मिलीभगत है, वो आज समाप्त है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हम खुले में सांस ले रहे हैं और आज पहली वर्षी हम मना रहे हैं जो सालगिरह है, जिसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत खुश हैं। और हम अपने केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और सभी को और पूरे देश को हम जो है बधाई देते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि आपके कारण जो है ये संभव हो पाया है। और आज हम भी आज 100% जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से इन्होंने कहा जो है वो जश्न मनाया जा रहा है और ये तमाम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जम्मू की बात करें तो तमाम जगहों पर इसी तरीके से फ्लैग होस्टिंग की जा रही है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था, उसके बाद आज पूरा 1 साल हो चुका है। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हम इस समय बीजेपी ऑफिस में हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में कश्मीर के कार्यालय ऑफिस में हैं और आप यहाँ पर जो है उसी तरीके से फ्लैग होस्टिंग की जा रही है जिस तरीके से बाकी जगहों पर की गई है। ऐसे देखिए, आज 5 अगस्त के दिन ही 2019 में धारा 370 और 35A को हटाया गया था और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि धारा 370 और 35A को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ ही देश भर के लोगों ने बड़े प्रयास किए थे। यातनाएं सही थी, प्रताड़नाएं उनको दी गई थी, जेलों में रखा गया था, तिरंगा झंडा चढ़ाते हुए लोगों को गोली मार दी गई थी, लोग शहादतें दी हैं लोगों ने। यहाँ सुंदरबनी में, जोड़ियों में, हीरानगर में तिरंगा झंडा चढ़ाते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, शहादत हो गई थी उनकी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुहिम जो थी ये कम नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा भी थी आम नागरिकों के साथ साथ कि धारा 370 जो है वो हटनी चाहिए, क्योंकि ये देश को अलग करने की बात करती है, ना कि जोड़ने की बात करती है। लेकिन हम आभार प्रकट करना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने ये सौभाग्य जो है वो हमें प्राप्त करवाया है कि आज धारा 370 और 35A हट चुकी है और उन लोगों की आत्मा को शांति मिल रही होगी जिन्होंने इसके लिए शहादतें दी हैं और यातनाएं सही हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, ये ऐतिहासिक क्षण है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। किशोर जी, अगर बात करें वाल्मीकि समाज की या फिर गोरखा समाज की, उनका मानना ये है कि सही मायने में हिंदुस्तान आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ था, लेकिन हमें आज़ादी जो 5 अगस्त 2019 को मिली है। नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं वो, क्योंकि उनके पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज हो जो कि हज़ारों की संख्या में जहाँ रहते हैं, चाहे हमारा गोरखा समाज हो जो कि हज़ारों वर्षों से जहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहा है, जहाँ पर सेवाएं दे रहा है, लेकिन उनके बच्चे
यहाँ पर कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे, 4th क्लास की कोई नौकरी नहीं ले सकते थे, असेंबली का वोट डाल नहीं सकते थे, पंचायत का पंच और सरपंच नहीं खड़े हो सकते थे। वो ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए तो 5 अगस्त का दिन ही उनकी आज़ादी का दिन है, क्योंकि ये जो भेदभाव जहाँ पर हो रहा था अब वो भेदभाव मिट गया है। अब धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम ने, केंद्रीय सरकार ने, राजनाथ सिंह जी और उनके पूरे सहयोगियों ने भारतवासियों को दिया है कि आज 370 जम्मू कश्मीर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन वो हमारे महापुरुष जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो प्रजा परिषद के लोग, वो जनसंघ के लोग, वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए लड़ते रहे, शहादतें दे दी, लेकिन अपने विचार नहीं बदले और भारतीय जनता पार्टी उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रही थी। आज उनकी आत्माओं को भी शांति मिली होगी कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री रहते उन्होंने धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस क्षण को, इस ऐतिहासिक घटना को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। आज कहीं ना कहीं दोहरी खुशी है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। एक तरफ धारा 370 को 1 साल पूरा होने को आ रहा है टूटे हुए, और दूसरी तरफ 12:15 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री पत्थर रखेंगे राम मंदिर का। एक कहीं ना कहीं दोहरी खुशी है। दिवाली से पहले लोगों को एक बार दोबारा से दीपक जलाने का मौका जो है वो मिल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ठीक कह रहे हैं कि 500 वर्षों से जो लड़ाई ये समाज लड़ रहा था, कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो जो हमारी आस्था के केंद्र, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे ईश भगवान रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि थी अयोध्या, उसे विवादित घोषित कर दिया गया था, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि जहाँ पर राम जन्मभूमि जो है वो वहाँ पर अच्छा एक भव्य मंदिर बने, और लोगों की आस्था को ध्यान रखते हुए उन्होंने फैसला लिया। मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो उसमें कहीं बाधा नहीं बनी। उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये फैसला आया। उस फैसले को पूरे देश की जनता ने सराहा। और ये जो 500 वर्षों से इंतजार था इस क्षण का कि कब वो दिन आए जब के राम मंदिर अयोध्या में बने और वहाँ पर शिलान्यास हो। लेकिन हम आज की डेट में जो भी व्यक्ति इस दुनिया में हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो इसके साक्षी हैं कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है, मंदिर जो बनने जा रहा है उसका शिलान्यास आज थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इससे और ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी में 5 अगस्त का दिन ऐसा 2019 जो कि धारा 370 और 35A का टूटना, और उसके बाद आज के दिन ही आज एक सालगिरह की तरह यहाँ पर भाजपा कार्यालय ऑफिस में और तमाम जम्मू में मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक दोहरी खुशी यहाँ पर क्यों, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इस समय तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, 12:15 बजे की उस घड़ी का, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वहां पर शिलान्यास करते नजर आएंगे और तमाम चैनलों पर नजरें गड़ाकर लोग बैठे होंगे। और इस क्षण का इंतजार लाखों करोड़ों भारतीय भाषियों को होगा जो हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। आज का दिन जो है वो एक इतिहास में लिखा जाएगा और उसी चीज़ की जो है खुशी पूरे देश भर में जो है वो मनाई जा रही है। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में हर जगह इसी तरीके से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। और वहीं आज शाम को जो है जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा और तमाम जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि आज जो है राम भूमि यानी कि राम मंदिर जो है अयोध्या में आज वो नींव का पत्थर रखा जाएगा, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12:15 बजे रखेंगे। उसकी खुशी में और आज शाम को तमाम लोग अपने अपने घरों में जो है वो 5-5 दीपक जलाइए और अपने जीवन के अंधकार को जो है वो दूर कीजिए। जुड़े बहु के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बहु के लिए।